आपकी फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 5 नेम है इंडिगो, और इंडिगो का मतलब होता है नील। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। लिस्ट द प्लेसेस, यहाँ पर लिस्ट बनाने के लिए कहा गया है। लिस्ट का मतलब होता है सूची, द प्लेसेस मतलब होता है स्थान या जगह, उन जगह की सूची बनाइए डेट गांधी विजिटेड, गांधी ने विजिट किया था। विजिटेड मतलब होता है भ्रमण करना या जाना। बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, हिज फर्स्ट मीटिंग का मतलब होता है अपनी पहली मुलाकात, विथ शुक्ला, शुक्ला के साथ। गांधी जी की पहली मुलाकात किनसे हुई थी? शुक्ला के साथ। एंड हिज अराइवल, अराइवल एट चंपारण, और चंपारण पहुंचने पर। अराइवल का मतलब होता है आना, मतलब वो कहां गए थे? चंपारण गए थे। मतलब गांधी जी सबसे पहले किनसे मिले थे? शुक्ला से मिले थे। फिर वो कहां आए थे? चंपारण, है ना। तो गांधी जी की जो फर्स्ट मीटिंग शुक्ला से हुई थी, इसके बाद वो चंपारण आए। तो इसके बीच में वह कौन कौन सी जगह पर उन्होंने भ्रमण किया था, कहां कहां पर वो गए थे, उसकी लिस्ट बनाने के लिए कहा है, उसकी सूची बनाने के लिए कहा है। आंसर दिया हुआ है गांधीज फर्स्ट मीटिंग, गांधी की पहली मुलाकात विद शुक्ला, शुक्ला के साथ। गांधी जी की पहली मुलाकात शुक्ला जी के साथ हुई थी। वाज एट लखनऊ, कहां पर हुई थी? लखनऊ में। देन ही वेंट, फिर वहां गए, कहां पर गए? कानपुर, फिर वो कानपुर गए। एंड अदर पार्ट्स, और दूसरे पार्ट्स ऑफ इंडिया, और जो भारत के जो दूसरे हिस्से थे वहां पर भी वो गए। एंड रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है वापस लौटना, और फिर वह वापस लौटे टू हिज आश्रम, मतलब गांधी जी फिर कहां आए? वापस अपने आश्रम लौट आए। नियर अहमदाबाद, जो कि अहमदाबाद के नजदीक था। लेटर, बाद में। ही वेंट, वहां गए टू कलकत्ता, पटना एंड मुजफ्फरपुर बिफोर अराइविंग एट चंपारण, मतलब चंपारण में आने से पहले। अराइविंग का मतलब होता है आना, है ना। तो चंपारण में आने से पहले वह कहां कहां गए थे? कोलकाता गए थे, पटना गए थे एंड मुजफ्फरपुर गए थे। तो गांधी जी ने जहां जहां पर भी विजिट किया था, मतलब शुक्ला जी से मिलने के बाद वो चंपारण गए थे, तो इस बीच में उन्होंने जहां जहां पर भी विजिट किया था उसकी सूची बनाने के लिए इसमें कहा था। तो यहाँ पर उसकी सूची दी गई है। और सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन काफी बड़ा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन काफी बड़ा है और आंसर भी क्वेश्चन के ही समान है। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको इसमें डिफिकल्ट मीनिंग आपको नोट करते जाना है, कौन कौन से इसके डिफिकल्ट मीनिंग है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। व्हाट डिड, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य दिया हुआ है। डिड से पता चला कि यहाँ सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। पेजेंट्स यानी होता है किसान। व्हाट डिड द पेजेंट्स पे, पे का मतलब होता है चुकाना या अदा करना। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स यानी ब्रिटिश जमींदार। व्हाट डिड द पेजेंट्स पे, जो किसान थे उन्होंने क्या चुकाया था। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, ब्रिटिश मतलब अंग्रेज जमींदारों को, एज रेंट, रेंट के रूप में मतलब किराए के रूप में। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देखिए इसमें दो तीन क्वेश्चन है या दो तीन बातें इसमें पूछी हुई है। तो पहली चीज तो इसमें ये पूछी है कि जो किसान थे, किसानों ने ब्रिटिश जो लैंडलॉर्ड्स थे उन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को रेंट के रूप में क्या पे किया था, क्या चुकाया था। दूसरा क्वेश्चन इसमें कहा है व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ, जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, नाउ मतलब अब, वांट यानी चाहते थे, इंस्टीड यानी इसकी बजाय, और जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे मतलब जो अंग्रेज जमींदार थे वो क्या चाहते थे। वांट का मतलब होता है चाहना, वो क्या चाहते थे। व्हाट डिड द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश थे, नाउ मतलब अब, वांट यानी चाहते थे, इंस्टीड यानी इसके बजाय, जो ब्रिटिश थे वो इसकी बजाय अब क्या चाहते थे। मतलब दूसरी बात होगी यहाँ पर। अब तीसरी बात क्या पूछी इसमें, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट, क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑफ द सिंथेटिक यानी होता है कृत्रिम, इंडिगो यानी होती है नील, कृत्रिम नील का क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑन द प्राइस मतलब कीमत, ऑफ नेचुरल इंडिगो मतलब जो प्राकृतिक नील है। देखिए दो तरह की नील है, एक तो होती है नेचुरल इंडिगो मतलब प्राकृतिक नील जिसको खेतों में उगाया जाता है, ठीक है, और एक इंडिगो है सिंथेटिक इंडिगो जिसको रासायनिक तरीके से लैब में तैयार किया जाता है। तो इस कृत्रिम नील का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे इंपैक्ट पूछा, क्या प्रभाव पड़ेगा
ऑन द प्राइस यानी कीमत ऑफ नेचुरल इंडिगो, जो नेचुरल इंडिगो है, जो प्राकृतिक नील है, उस प्राकृतिक नील की जो प्राइस है, जो कीमत है, उस कीमत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। आंसर में कहा है द पेजेंट्स, जो किसान थे उन्होंने पेड किया था, किसानों ने पेड किया था। देखिए यहाँ पर आंसर शुरू हो रहा है, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य यहाँ पर डिड आ रही है, तो हम आंसर में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूप में ही इसका आंसर लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर डिड तो हट जाएगी, व्हाट डिड हट जाएगा, आंसर यहाँ से शुरू करने वाले हैं द पेजेंट्स पे, तो यहाँ पे के स्थान पर पे की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो हम इसमें कौन सी फॉर्म लगा देंगे, इसमें सेकंड फॉर्म, तो पे की हो जाएगा पेड। द पेजेंट्स पेड, किसानों ने पेड किया था द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, अंग्रेज जमींदार थे, क्या पे किया था उन्होंने, इंडिगो नील, एज रेंट, रेंट के रूप में, रेंट के रूप में, किराए के रूप में। देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन की जो फर्स्ट लाइन है उसमें पूरा का पूरा आंसर दिया हुआ है, केवल एक ही शब्द इसमें हमने जोड़ा है इंडिगो। क्या जोड़ा है, केवल इंडिगो जोड़ा है, बाकी पूरा का पूरा आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहां से हमने शुरू किया द पेजेंट्स, यहाँ पे से हो गया पेड, है ना, पे से हो गया यहाँ पर पेड हो गया, ठीक है, द पेजेंट्स पेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, ऐसा कैसे लिख दिया, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, और क्या जोड़ दिया इसमें, इंडिगो, और बाकी वैसा का वैसा एज रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे तैयार हो गया, केवल हमने क्या जोड़ा है इसमें, केवल इंडिगो जोड़ा है। तो जो पेजेंट्स थे, जो किसान थे, उन्होंने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को किराए के रूप में इंडिगो अदा की थी, इंडिगो दिया था। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था कि व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टेड, जो ब्रिटिश है, वो जो अंग्रेज लोग थे, वो अब इसकी बजाय क्या चाहते थे। तो इसका आंसर कहा कि इसमें कहा कि नाउ जर्मनी, अब जर्मनी ने हेड डेवलप्ड कर लिया था, बना लिया था, जर्मनी ने क्या कर लिया था, डेवलप्ड कर लिया था सिंथेटिक इंडिगो, सिंथेटिक इंडिगो मतलब कृत्रिम नील, जर्मनी ने कृत्रिम नील बना ली थी। सो इसीलिए द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश थे, नाउ वांटेड, वो अब चाहते थे, अब जो ब्रिटिश थे अब वो क्या चाहते थे, मनी, पैसा, एज कंपेंसेशन, कंपेंसेशन का मतलब होता है मुआवजे के रूप में, अब जो ब्रिटिश है वो मुआवजे के रूप में अपना पैसा चाहते थे, फॉर बीइंग रिलीज्ड, और वो रिलीज्ड होना चाहते थे, मुक्त होना चाहते थे, फ्रॉम 15% एग्रीमेंट, वो जो 15% का एग्रीमेंट था किसानों के बीच में और उन जमींदारों के बीच में, जो 15% का जो एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट से वो ब्रिटिश क्या करना चाहते थे, अपने आप को मुक्त करना चाहते थे, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे कहा है तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा था, इसमें कहा था कि व्हाट वुड बी द इंपैक्ट, क्या प्रभाव पड़ेगा आप सिंथेटिक इंडिगो का ऑन द प्राइस, कीमत ऑफ नेचुरल इंडिगो, जो नेचुरल इंडिगो की जो प्राइस है, जो प्राकृतिक नील की जो कीमत है, उसकी कीमत पर ये जो सिंथेटिक इंडिगो के कारण क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी कीमत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो यहां पर इसका आंसर दिया द प्राइस यानी कीमत ऑफ नेचुरल इंडिगो, जो नेचुरल इंडिगो की जो प्राइस है वो वुड गो डाउन, वो गो डाउन मतलब कम हो जाएगी, नेचुरल इंडिगो की जो कीमत है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, ड्यू टू द सिंथेटिक इंडिगो, सिंथेटिक इंडिगो की वजह से, किसके कारण, वजह किसके कारण, द सिंथेटिक इंडिगो की वजह से। देखिए जो लेब में जो इंडिगो तैयार हो रही थी वो एक रासायनिक इंडिगो थी, है ना, एक कृत्रिम इंडिगो थी। अब क्या है कि वो क्या है, सस्ते तरीके से तैयार हो जाती है, उसको बनाने में खर्चा कम होता है, इसलिए बाजार में उसको सस्ते दामों पर उपलब्ध कराया जाता था। खेतों में उगाई जाती थी, वो काफी महंगी पड़ती थी, तो लोग क्या सस्ती चीजों को खरीदना पसंद करेंगे। तो अंग्रेजों को जब पता चला कि जो जर्मनी है उसने तो सिंथेटिक इंडिगो बना ली है, तो ये जो नेचुरल इंडिगो है इसको कौन खरीदेगा, इसलिए जो 15% का जो एग्रीमेंट था किसानों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में, उस 15% की एग्रीमेंट से वो अपने आप को मुक्त करना चाहते थे। व्हाट वाज गांधीज पॉलिटिक्स, गांधी की पॉलिटिक्स, गांधी की राजनीति, इंटरवाइंड का मतलब होता है ओतप्रोत होना, ओतप्रोत थी विद, किससे, गांधी जी की जो राजनीति है वो किससे ओतप्रोत थी। द सक्सेस ऑफ चंपारण, चंपारण सत्याग्रह की सफलता, चंपारण में उन्होंने एक सत्याग्रह किया था, है ना, एक आंदोलन किया था। द सक्सेस ऑफ चंपारण, चंपारण सत्याग्रह की सफलता जस्टिफाइड मतलब उपयुक्त ठहराया था गांधीज
स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, गांधी जी की जो पॉलिटिक्स, जो राजनीतिक शैली थी उसको उपयुक्त ठहराया था। द सक्सेस ऑफ चंपारण, चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने जस्टिफाइड मतलब उपयुक्त ठहराया था गांधीज स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, गांधी जी की राजनीतिक शैली को। सिविल ओबीडियंस यहां पर दिया है, सिविल ओबीडियंस सविनय अवज्ञा। सिविल ओबीडियंस का मतलब होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन वाज द टिपिकल पैटर्न ऑफ गांधीयन पॉलिटिक्स। ये गांधी जी का एक टिपिकल पैटर्न था, मतलब विशेष प्रतिरूप। टिपिकल पैटर्न का मतलब क्या होता है? विशेष प्रतिरूप। गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस। सिविल डिसओबीडियंस मतलब सविनय अवज्ञा, मतलब अनुनय, विनय और प्रार्थना के द्वारा आज्ञा की अवहेलना कर देना, जिसको बोलते हैं सविनय अवज्ञा। तो गांधी जी के द्वारा चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस, वाज द टिपिकल पैटर्न। वो एक टिपिकल पैटर्न था ऑफ गांधीयन पॉलिटिक्स, गांधी जी की पॉलिटिक्स का। हिज वेज, उनके जो वेज थे, उनके जो तरीके थे, एंड मीन्स उनके जो साधन थे, वर नॉन वायलेंट। वो कैसे थे? नॉन वायलेंट का मतलब होता है अहिंसक। गांधी जी के जो तौर तरीके थे, उनके जो साधन थे, वो कैसे थे? नॉन वायलेंट थे, अहिंसक थे। हिज पॉलिटिक्स, उनकी जो राजनीति, वर इंटरवाइंड, वो ओतप्रोत थी। गांधी जी की जो राजनीति थी वो ओतप्रोत थी विथ डे टू डे, दिन प्रतिदिन। डे टू डे मतलब दिन प्रतिदिन प्रॉब्लम्स यानी समस्या ऑफ मिलियंस यानी लाखों, जो लाखों लोग हैं, लाखों लोगों की जो दिन प्रतिदिन की जो समस्या थी, उस समस्या से गांधी जी की जो राजनीति है वो ओतप्रोत थी, इंटरवाइंड थी। ही आइडेंटिफाइड, उन्होंने आइडेंटिफाई किया था हिमसेल्फ मतलब स्वयं को, मतलब उन्होंने स्वयं को जोड़ दिया था विद द लोट। लोट मतलब ढेर सारी, ढेर सारे, पुअर यानी गरीब, एंड एक्सप्लॉइटेड पेजेंट्स, जो एक्सप्लॉइट पेजेंट्स मतलब अवशोषित किसान। एक्सप्लॉइटेड का मतलब होता है अवशोषित और पेजेंट्स का मतलब होता है किसान। जो अवशोषित किसान थे, जो गरीब थे, उनकी जो ढेर सारी जो समस्याएं थी, उनसे उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया था? आइडेंटिफाइड कर दिया था, अपने आप को जोड़ दिया था। ठीक। वाई गांधी, गांधी ने क्यों? चाइड का मतलब होता है फटकार लगाना। वाई गांधी चाइड, गांधी जी ने फटकार क्यों लगाई? द लॉयर्स यानी होता है वकील, वकीलों को ऑफ मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के, गांधी जी ने मुजफ्फरपुर के वकीलों को फटकार क्यों लगाई थी? मुजफ्फरपुर लॉयर, जो मुजफ्फरपुर के जो लॉयर थे, जो वकील थे, कॉल्ड इन गांधी टू ब्रीफ हिम, मतलब जो मुजफ्फरपुर के जो वकील थे वो गांधी जी को उन किसानों के बारे में जानकारी देने के लिए आए थे। दे हेड फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है अक्सर, रिप्रेजेंटेड का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना। वे अक्सर प्रतिनिधित्व किया करते थे पेजेंट्स, किसानों का, इन कोर्ट्स, कोर्ट में। वे अक्सर क्या करते थे? रिप्रेजेंटेड किया करते थे, प्रतिनिधित्व किया करते थे पेजेंट्स, किसानों का, इन कोर्ट्स, कोर्ट में। वे अक्सर कोर्ट में उन किसानों का प्रतिनिधित्व किया करते थे। गांधी चाइडेड देम, तो गांधी जी ने क्या किया था? चाइडेड किया था, मतलब उनको फटकार लगाई थी। फॉर कलेक्टिंग, क्यों फटकार लगाई थी? कलेक्टिंग, क्योंकि वो कलेक्टिंग कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे फीस, मतलब वो फीस ले रहे थे फ्रॉम द शेयर क्रोपर्स, जो शेयर क्रोपर्स थे, जो बटाईदार थे, जो किसान थे, उनसे वो क्या करते थे? एक फीस वसूलते थे। वेन पेजेंट्स, जबकि जो पेजेंट्स थे, जो किसान थे, वर सो पुअर, बहुत ही पुअर थे, बहुत ही गरीब थे, एंड क्रस्ड, और वो प्रताड़ित किए जा रहे थे, जबकि वो क्रस्ड थे, प्रताड़ित थे। इट वाज इनह्यूमन, यह इनह्यूमन था। इनह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय, यह एक अमानवीय कार्य था। टू चार्ज, चार्ज करना, हेवी फीस मतलब भारी फीस, मतलब भारी रकम लेना, मतलब उन
किसानों से भारी रकम लेना मतलब भारी फीस वसूलना, ये क्या था, एक इनह्यूमन था, एक अमानवीय था। फ्रोम देम मतलब उनसे, मतलब उन किसानों से भारी रकम लेना एक अमानवीय कार्य था। इसलिए गांधी जी ने उन मुजफ्फरपुर के जो वकील थे उन सभी को चाइडेट किया था, उनको फटकार लगाई थी।